फाइनली ईरान एंड यूएस जो है वो सीज फायर के लिए मान गए हैं और ये चीज ब्रो कराने वाला पाकिस्तान है। रीजनल इंपैक्ट के लिहाज से हम बात करें तो जनाब जो वॉर फ्रंट्स है वो कूल डाउन होंगे, जो वॉर मॉन्गरिंग आइडियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा हद तक डील विद हो जाएगी। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो एजेंसीज हैं वो अपने जो एड प्रोग्राम है दोबारा से स्टार्ट कर सकती हैं। और जो एक ये इसमें प्रोबेबिलिटी थी कि दिस वॉर कुड एस्केलेट फर्दर, दूसरे एक्टर्स इन्वॉल्व कर सकती थी, जिस तरह इसराइल है, सऊदी अरेबिया है, तो ये एक जो है यहाँ पे डी एस्केलेशन के चांसेस कुछ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम ग्लोबल इंपैक्ट्स के लिहाज से बात करें तो जहां आप मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा सफर किए वो ऑयल प्राइसेस के लिहाज से। ऑयल प्राइसेस में हाइक देखा गया, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो पूरी दुनिया उसके इफेक्ट में आती है और अब इसमें कुछ प्राइसेस की कम होती नजर आ रही हैं, प्लस मार्केट में बाकी प्राइसेस के लिहाज से भी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। इसके अलावा जो डिप्लोमेसी जो है वो प्रिवेल कर रही है, क्योंकि वॉर इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। दुनिया की जो अभी जो तमाम स्टेट्स हैं वो इस चीज को लर्न, वॉर सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, ये दुनिया एक चीज नई चीज जो है वो सीख रही है। फिर ये वॉर किस तरह से जो है वो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर साबित हो सकती है, तो दुनिया इस चीज को भी देख रही है। पाकिस्तान के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं? पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स की बात करें तो जनाब पाकिस्तान पे मुसलसल इंडिया एक ब्लेम करता है कि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है, जबकि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने जो जो अफगान रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस था उसमें हमारा किस तरह से प्रोएक्टिव एंड जो एक प्रेगमेटिक रोल था जिसमें हमने उनको नेगोशिएशन टेबल तक लाए, वो दुनिया आज देख रही है। तो इस लिहाज से साबित होता है कि हम ये पोटेंशियल रखते हैं, हमारी जियो पोलिटिकल रेलेवेंस बढ़ी है, हमारा क्लाउड बढ़ा है। हम आगे जो फर्दर फ्यूचर में नेगोशिएशन होंगी वो आईएमएफ के लिहाज से हो, वो ट्रेड के लिहाज से हो, सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिहाज से हो, उन तमाम कॉपरेशन में, उन तमाम जो निगोशिएशंस में पाकिस्तान को एक एज हासिल होगा। पाकिस्तान को अपना जो एक सॉफ्ट इमेज है वो बिल्ड अप करने का मौका मिला है पाकिस्तान पे, क्योंकि पिछली दफा जब आपके प्राइम मिनिस्टर गए थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट को सल्यूट किया था और उन्होंने नॉमिनेट किया था कि हम आपको नॉमिनेट करते हैं जनाब नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो ये मुसलसल क्रिटिक्स कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ये क्या ब्लंडर मारा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने उसके काउंटर दे दिया है कि हम ये भी पोटेंशियल रखते हैं कि हम जब कभी कोई ऐसा मामला हो तो हम वो मामला जो है मीडिएटर के तौर पे, सालिस के तौर पे भी वहां पे अपना पॉजिटिव रोल दे सकते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, लेकिन इसका रियलिटी चेक जरूर आपको पता होना चाहिए। रियलिटी चेक क्या है कि ये जो निगोशिएशंस हैं अभी तक इसकी नहीं, इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पिछली भी हम देखते हैं कतर, तुर्की ये भी कोशिश करते हैं इनमें निगोशिएट कराने की मामले को। तो दोनों जो एक्टर्स हैं, दोनों जो पार्टीज हैं, ईरान यूएस, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती और जो मेजर टर्म्स हैं जो इस डील की, जो सैंक्शंस हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या जो न्यूक्लियर डील है, उस पर कोई जो है वो कंसेंसस नहीं है। और ये तमाम चीजें जब तक वो पाइपलाइन में है, जब तक इन पे सोल्यूशन नहीं निकलता, तो तब तक पीस इज ओनली अ डिस्टेंट ड्रीम।